नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे उन लवर्स के बारे में जो लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी रिलेशनशिप में हैं या जो भी सिचुएशन है आपकी। अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू वेरी सून। आपकी तरफ कौन आ रहा है बहुत जल्द। आपके एक्स लवर, आपके एक्स पार्टनर या फिर कोई न्यू पर्सन। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जिस इमेज को देखकर आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो आप उस इमेज को देख सकते हैं। इन केस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप दोनों को देख सकते हैं। हो सकता है कोई मैसेज उसमें भी हो आपके लिए। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। In case you wish to contact me for any kind of astrological or akashic reading, I don't know whether you know about it, akashic reading क्या होती है, but मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। akashic reading is basically जो भी हमारी जो पूरी सोल है, सोल की जो जर्नी है उसमें हम बहुत सारे जन्म लेते हैं और वो सारा रिकॉर्ड जो है वो सारा डेटाबेस की तरह से हमारे हायर रेल्म में जाकर स्टोर हो जाता है। जैसे कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, उसी तरीके से हमारी पूरी ज़िंदगी का जन्मों जन्मों का लेखा जोखा, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म, उससे जब से हमारी सोल किसी भी ब्रह्मांड में आई है हायर रेल्म से, तब से लेके और जब तक हम मुक्त होके वापस नहीं चले जाते उस हायर रेल्म में, तब तक हमारी सोल में जितने भी जन्म होंगे वो सारा डेटाबेस रिकॉर्ड हो जाता है इन अ रिकॉर्ड बुक कॉल्ड आकाशा। आकाशा एक एक लाइब्रेरी की बुक है। जैसे एक लाइब्रेरी होती है उसमें बहुत सारी अनगिनत किताबें होती हैं, ऐसे ही आपकी जो बुक है वो आपका आकाशिक रिकॉर्ड है। तो by the grace of God I am an Akashic reader, a certified Akashic reader and practitioner and also a spiritual healer। तो इन केस अगर आपको अपनी आकाशिक रीडिंग करवानी हो एंड अपनी आकाशिक रीडिंग के थ्रू अपनी हीलिंग करवानी हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। बिकॉज़ मैं बहुत सारी डिफरेंट मोडालिटीज़ भी अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए करती चली जा रही हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई am a certified Akashic reader, practitioner and spiritual healer. So definitely you can contact me for the same. And let's begin this reading on a positive note with meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami. ओके, सो आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो वी विल बिगिन विद पाइल नंबर 1। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें।
जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी तरफ कौन आ रहा है बहुत तेज़ी से, बहुत जल्द? क्या वो उनके एक्स पर्सन हैं, एक्स पार्टनर हैं, या कोई न्यू पर्सन है? प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। हम टाइमिंग भी देखेंगे। कौन आ रहा है पाइल नंबर 1 की तरफ? कौन आ रहा है पाइल नंबर 1 की तरफ? थैंक यू। हीलर ऑफ द एजेस। ओके, इस पर्सन की लाइफ में कुछ बचा नहीं है। जैसे खोखला इंसान हो जाता है ना, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे वो बिल्कुल खाली हो चुका है। जो कुछ था वो सब लुट गया। ब्लॉसमिंग अबंडेंस रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। मैंने अभी जस्ट यही बोला था कि ये इंसान खोखला हो चुका है, खाली हो चुका है, और ये कार्ड रिवर्स आ गया। तो इसके पास कुछ बचा नहीं है। ये आपका एक्स पर्सन है। जर्नी अकेला है, कोई नहीं है इसके साथ। डोर टू स्पिरिट। इसका घमंड अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसका ईगो सब्लिमेशन नहीं हुआ। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। ये अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी लाइफ में तरक्की, सक्सेस, अबंडेंस। जो कुछ इसने खो दिया है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। एक एंडिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है जो इसको बहुत तकलीफ़ दे रही है। एक ऐसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहा है कि उससे मुक्ति मिल जाए जिसमें ये अभी स्टक है। बहुत अकेला है, बहुत ज़्यादा लोनली है, डिसहार्टन्ड है, डिजेक्टेड है, डिसअपॉइंटेड है। बहुत खालीपन है इसकी ज़िंदगी में। अंधेरा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है इसकी तबीयत भी ख़राब हो, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हों, पर ये बहुत अकेलापन फील कर रहा है, बहुत लोनली है अपनी लाइफ की जर्नी पे। एंड लॉन्गिंग फॉर समवन, जैसे होता है ना कि अब मुझे मुक्त कर दो इस सब, ये जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, इससे, इस बंधन से मुझे मुक्त कर दो, इस तकलीफ़ से मुझे मुक्त कर दो। वो मैनिफेस्ट कर रहा है ये। ओके, और देखते हैं। डेफिनेटली ये कोई एक्स पर्सन है। लक मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में कि मेरी लाइफ में से जो लक मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे डिफ़ीट का सामना करना पड़ रहा है, मुझे हार का सामना करना पड़ रहा है, वो मेरी लाइफ से वापस कर दो मुझे। 3 कार्ड हैं। हर्मिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हेल्थ। मैंने कहा था हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं इसके। एम्प्रेस, अबंडेंस, बॉटम की एनर्जी है डेविल। बहुत एडिक्शंस हैं इस पर्सन को, और इसकी लाइफ में तूफ़ान चल रहा है, टावर। इस बंधन से ये जो एडिक्शंस है ना, किसी भी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं,
उन सब से दूर भागना चाहता है। अब ये जितनी गलत संगति में चला गया है उन सब से मतलब दूर जाना चाहता है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी ने इसको घेर लिया है और इसको हॉन्ट कर रही है वो नेगेटिव एनर्जी। तो ये मतलब लिटरली घबरा चुका है ये पर्सन कि मुझे मुक्त कर दो इस मुसीबत से, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी चिपक गई हो इसके। तो इसकी लाइफ में ये अबंडेंस को रोक रही है। इसकी हेल्थ में इश्यूज़ हैं, इसकी हेल्थ ख़राब है, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है, इसके साथ भाग्य का साथ इससे छीन लिया गया है, ईश्वर का साथ इसके पास नहीं है। तो अब ये करे तो क्या करे, दोनों हाथ से जैसे जैसे कोई भिखारी मांगता है ना, मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है। सॉरी टू से, बट जो एनर्जी आ रही है मैं वही बता रही हूँ। कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसकी कर्मा बैलेंसिंग चल रही है। इस रीडिंग को आप ट्रिपल फाइव से क्लेम करें। 555 5.55 5.55 उससे क्लेम करें। ओके, व्हाट एल्स, यहाँ से भी देख लेते हैं कौन है ये पर्सन। ये कोई एक्स है, न्यू पर्सन नहीं है। कम टू द एज। मैंने कहा था ना कर्मा बैलेंसिंग चल रही है। परेशान हो गया है ये, दुखी हो चुका है, व्यथित हो चुका है। जैसे चीख चीख के अकेले कमरे में कोई पुकारता है तो उसको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। सारी डार्क एनर्जी है, कितने डार्क क्लाउड्स हैं, काले बादल हॉन्ट कर रहे हैं इसको। हो सकता है इसको रात में नींद भी नहीं आती हो। डीप नोइंग। अब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहा है, लिटरली भाग रहा है कि मुझे बचा लो, क्योंकि अब तो और तो कोई है ही नहीं बचाने के लिए भगवान के अलावा। तभी इंसान को भगवान की याद आती है। अब ये ईश्वर के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में से स्टेबिलिटी छिन गई है, मुझे वापस लौटा दो। चॉप वुड। और ऐसे लोगों को मेरी लाइफ से बाहर निकाल दो जो मेरे लिए टॉक्सिक हैं। ये एनर्जी है इस पर्सन की। डेफिनेटली ये कोई एक्स है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, कौन है ये पर्सन जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है या आ रही है। नाइट ऑफ कप्स। दिल थाम के बैठा है कि कब वो समय आएगा जब मैं राइट एक्शन ले पाऊँ राइट टाइम पे। अपने दिल में बहुत सारी बातों को दबाए हुए कि मैं कब बोलूँ ये सब। ये एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक न्यू बिगनिंग चाहता है अपनी ज़िंदगी में, प्यार की एक नई शुरुआत कम्युनिकेट करना चाहता है ये पर्सन। बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं जो अब एक्चुअली दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है। आइसोलेशन में है, अकेला है, उदास है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वेटिंग एनर्जी, वेट कर रहा है। पुरानी बातें याद आ रही हैं, वो टाइम याद आ रहा है जो आपके साथ स्पेंड किया था। मैंने कहा था ना ये एक्स पर्सन है। जगलिंग, कन्फ्यूजन,
क्या करूं क्या ना करूं। मैनिफेस्ट कर रहा है सन, अबंडेंस, हैप्पीनेस, लक, प्रॉस्पेरिटी, ये सब अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। एनीथिंग फ्रॉम हियर? द वर्स्ट। अभी इसकी ज़िंदगी में मैंने क्या बोला था, काले बादल। द वर्स्ट टाइम जो इसकी लाइफ में चल रहा है वो ये है, द वर्स्ट। जैसे इसका कर्मा बैलेंस हो रहा है। ईश्वर ने कहा बेटा तूने बहुत सता लिया दूसरों को, अब तेरी बारी है। वर्स्ट। कर्मा छोड़ता नहीं है। डेथ, मृत्यु तुल्य कष्ट। इसकी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट, डिज़ायर, इतनी ज़्यादा इसको डिज़ायर हो रही है आपके पास आने की, आपसे बात करने की, आपसे माफ़ी मांगने की, कि इसके समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। कन्फ्यूजन, सेम एनर्जी निकल कर आई है। कंफ्यूज्ड है, क्या करूं, कब जाऊं, कब बात करूं, कैसे करूं, क्या बोलूं। मिस्चिफ, जो मिस्चिफ इसने क्रिएट करा है अपनी लाइफ में आपके साथ, वही इसके साथ हो रहा है। बॉटम की एनर्जी देखो, कॉन्फ्लिक्ट, अपने आप से जूझ रहा है ये। इसके समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ये कोई आपका एक्स पर्सन है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 की लाइफ में जो एक्स पर्सन है, जो आ रहा है उनकी तरफ बहुत जल्द, वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेता हुआ उनकी तरफ आएगा और कब तक आएगा, प्लीज़ गाइड करें। कब तक आएगा, क्या एक्शन लेगा। 7 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग एनर्जी है, सही टाइम का वेट कर रहा है। मालिक ये वेट ही करता रहेगा या आएगा भी। रिफ्यूजिंग टू सी, कंफ्यूजन, प्लीज़ गाइड करें ये क्या एक्शन लेगा। प्लीज़ गाइड करें क्या एक्शन लेगा ये। क्या एक्शन लेगा। आएगा। मुझे एनर्जी आ रही है कि मार्च तक आएगा। व्हाट एल्स, मालिक ये मार्च तक की एनर्जी है। क्या ये मार्च तक की एनर्जी है। मार्च से अक्टूबर के बीच में। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका हार्ट चक्र हील हो रहा है। पहले ही अपने आप को तो हील कर ले, उसके बाद ही तो दूसरों के पास आएगा हील करने के लिए उनको। क्या एक्शन लेगा। हाँ, अभी मैंने जस्ट बोला था इसका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ये कार्ड आ गया। थ्रोट चक्र,
कम्युनिकेट करेगा भाई ये। पहले ये सब हीलिंग होगी इसकी, उसके बाद बोलने की क्षमता आएगी इसमें, तभी बोल पाएगा। अभी तो ये सोच विचार की एनर्जी में चल रहा है। एफर्ट लेगा आपके लिए, आपकी तरफ आएगा, आपके लिए एफर्ट लेगा। कर्मा इससे ये सब करवाएगा, मैनिफेस्ट कर रहा है। जजमेंट, डिवाइन जजमेंट, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये लव ब्लॉसम करेगा डेफिनेटली। टाइमिंग देख लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। 3 कार्ड निकालूंगी मैं हमेशा की तरह। मालिक, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके जो पर्सन हैं वो कब तक एक्शन लेंगे, या कब तक बात स्टार्ट होगी, या कब तक एक दूसरे के बीच में बातचीत या कोई एक्शन लेने की एनर्जी, या वो जो भी आप समझें, कैसे मतलब कांटेक्ट कैसे बनेगा, कब तक बनेगा, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स, थैंक यू। कब तक होगा ऐसा? पहला कार्ड आया है 8 वीक्स। 8 वीक्स का मतलब है 2 महीने। 8 वीक्स लगा लीजिए आप, अभी से लेके 8 वीक्स। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, इलेवन वीक्स। फर्स्ट है 8 वीक्स, सेकंड है 11 वीक्स, थर्ड अगेन 8 वीक्स। 8 वीक्स, 11 वीक्स एंड 8 वीक्स। ठीक है, अब हम आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं फाइल नंबर 1 के लिए। गाइडेंस, मुझे सुनाई दे रहा है डोंट लूज होप। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर ड्रीम्स, ये सुनाई दे रहा है। लेडी वीनस, वाओ, शुक्र ग्रह ही आ गया आपके लिए तो। लेडी वीनस तो डेफिनेटली ये प्यार ब्लॉसम करेगा, और ये पर्सन जो भी कोई हैं आपके पास ज़रूर आएंगे। ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड, बहुत जल्दी इस बात को ये समझ जाएगा ये पर्सन। डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म, डेफिनेटली। तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, तो माँ लक्ष्मी खुश हैं और आपको कह रही हैं कि डोंट लूज़ होप।
definitely something positive is about to happen. सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1. आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. हेलो पाइल नंबर 2. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून. क्या कोई एक्स पर्सन है, कोई एक्स पार्टनर है, या फिर कोई न्यू पर्सन है, और कब तक आएंगे हम टाइमिंग भी देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें. जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में किस पर्सन की एंट्री होने जा रही है. क्या कोई एक्स पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है, प्लीज़ गाइड करें. कौन है ये पर्सन. एक्शन. वुमन होल्डिंग अ कॉइन. डोर टू रोमांस. टेम्पल पाथ. जर्नी. ओके, प्लीज़ गाइड करें कौन है ये पर्सन स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2. इस रीडिंग को 2222 से क्लेम करें. द हाई प्रीस्टेस. ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, कोई क्रश है, कोई सीक्रेट क्रश मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए. कोई न्यू पर्सन की एनर्जी फील हो रही है जो आपको स्पाई कर रहा है, जो आपको जानता है बट आप उसे नहीं जानते. कोई ऐसा पर्सन है ये जो आपको छुप छुप के स्पाई कर रहा है. मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है. इसने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है. लवर्स बताना चाहता है या चाहती है, जो भी है. हाँ, एम्परर. स्टेबल पर्सन है, स्पिरिचुअल है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको. कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है ये. टैरो से देखते हैं. जो एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, उसने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है आपके लिए, और ये कोई न्यू पर्सन है. अगर आपने गलत पाइल सेलेक्ट कर ली है तो आप पाइल नंबर 1 को देख सकते हैं. कोई न्यू पर्सन है, कोई क्रश है. आप इसको नहीं जानते, ये आपको जानता है. स्टेबल है. एज में छोटा हो सकता है थोड़ा, या बराबर, मतलब कुछ ज़्यादा गैप नहीं है. 2-3 साल का गैप हो सकता है, ज़्यादा नहीं है. कौन है ये पर्सन. बहुत पैशनेट है. मुझे बिजनेस की वाइब्स आ रही हैं. बिजनेस करता है.
अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करता है। इसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, एडवेंचरस है। कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ट्रैवलिंग का शौक़ है, फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, ट्रेंडी क्लोथ्स पहनने का शौक़ है, काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ है, काफ़ी रोमांटिक पर्सन है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। मतलब इसने कभी आपसे बात करी नहीं है, सिर्फ आपको देखा है या आपको स्पाई किया है। हो सकता है आपकी वर्क प्लेस पर हो ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी वर्क प्लेस पर है और आपको चाहता है। इसका थर्ड आई सेंस, क्या बोलते हैं उसको, इसका थर्ड आई सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से सब कुछ वापस रीबिल्ड किया है। रिलेशनशिप्स को टूटते हुए देखा है। हो सकता है कि ये किसी अपने माँ बाप का सिंगल चाइल्ड हो, या सिंगल चाइल्ड नहीं, मतलब इसकी माता पिता का डाइवोर्स हो चुका हो। इसने वो टाइम भी, मतलब ऐसा भी कुछ देखा है अपनी लाइफ में कि इसके माँ बाप अलग हो गए हों, या इसने अपने माँ बाप को खो दिया हो, या कुछ इसने बहुत दुख तकलीफ़ देखी है अपनी ज़िंदगी में। मुझे ये एनर्जी आ रही है। और इसने अपनी मेहनत से सब कुछ अपने बल पर कमाया है, वो एनर्जी भी है। व्हाट एल्स, मतलब ये सेल्फ मेड पर्सन है। थिंकर, चॉप वुड, ट्रेडिशंस को फॉलो करता है ये। कर्मा बिलीवर है, स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर। डेस्टिनी ने बहुत कुछ सिखाया है इसको। इसकी लाइफ में इसने बहुत स्ट्रगल देखा है। कौन है ये पर्सन? वूप्स, स्पिल्ड मिल्क, जैसे बहुत कुछ खोया है इसने। मैंने कहा ना, इसने बहुत कुछ खोया है। तो इसने पैसे की तंगी को बहुत करीबी से देखा है। जैसे दूध क्या शो करता है? अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी, रुतबा, स्टेटस, बहुत कुछ, मतलब शुक्र ग्रह की एनर्जी होती है मिल्क में। तो इसने अपनी लाइफ में वो सब कुछ खो दिया, वो सारी तकलीफ़ इसने झेली है, एंड वापस से एक नई शुरुआत करी और अपनी हिम्मत, अपने बलबूते पर खड़ा हुआ। और आज ये जो कुछ भी है, ही इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, एंड इसको गर्व है कि मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत से मैंने वापस सब कुछ पा लिया। वो एनर्जी है। स्ट्रेंजर, मैंने कहा था ना ये न्यू पर्सन है। हिडन एजेंडा इसने अभी तक अपने बात आपके सामने रखी नहीं है। गार्जियन, हो सकता है इसने अपने माँ बाप को खो दिया हो। मैंने बोला था आपको, किसी ने इसको पाला है, किसी और ने इसकी परवरिश करी हो, ये भी पॉसिबल है।
ये लोगों की मदद करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने खुद ने इतना दुख देखा है, तो इसकी बहुत हेल्पिंग और केयरिंग नेचर है। प्रोफेसी, तो ईश्वर का डिवाइन ब्लेसिंग्स, और मुझे यहाँ पर वो ये पूरा ब्लू है ना, तो मुझे वो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन नज़र आ रहा है इसके लिए। एंड यहाँ से है सेलिब्रेशन। तो नाउ ही वांट्स टू एक्चुअली, मतलब इसको हो सकता है इसने किसी गुरु के सानिध्य से उपदेश वगैरह भी ले रखा हो, कोई नाम ले रखा हो, कोई इसके गुरु हों उनका नाम ले रखा हो, कुछ ऐसा है इसके साथ, मतलब या फिर ये बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। इसका थर्ड सेंस बहुत अच्छा है, इसकी इंट्यूशन इसको गाइड करती है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में वापस सेलिब्रेशन इज़ अबाउट टू कम। ये इसकी हकीकत है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस पर्सन की। अब हम देखते हैं कि आपको ये अपनी फीलिंग्स कब बताएगा या बताएगी, जो भी है। इसका नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा मालिक? इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा? इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा? टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे 2 हफ्ते सुनाई दे रहे हैं। वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एज सून एज़ पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्द, एज सून एज़ पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए मुझे 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 10 जनवरी, कुछ लोगों के लिए वेटिंग आ रहा है। मैंने कहा था ना इसका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है। सेम कार्ड आ गया। ये मतलब जैसे इसने कोई चैलेंज ले लिया हो कि मैं इस लड़की को या इस लड़के को पाकर रहूँगा या रहूँगी, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, अच्छे सेंस में, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी फील हो रही है टाइमिंग को लेकर, 2 वीक्स, जनवरी, एज सुन एज़ पॉसिबल, ये आंसर है आपके लिए। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं प्रोफाइल नंबर 2। गाइडेंस प्रोफाइल नंबर 2। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मालिक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कुटुंबी, एक साइकिल कंप्लीशन नज़र आ रहा है मुझे, कमिंग टू फुल सर्कल। मरकबा भी नज़र आ रहा है, आई ऑफ हॉरस भी नज़र आ रहा है। इसकी आईज़ बहुत मेस्मराइजिंग होंगी, बहुत एनिग्मेटिक होंगी, बहुत करिज्मेटिक होंगी। मतलब इसकी आईज़ में इतनी अट्रैक्शन होगी कि आप खिंचे चले जाएंगे इसकी तरफ। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपको अपने आप इन यूनिवर्स इंडिकेशंस दे रहा है, डिवाइन आपको ऑलरेडी इंडिकेशंस दे रहे हैं इसके बारे में। आपको या तो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ना हॉरस का, ये वाला ऐसे करके, ऐसे आई थिंक आपको दिखेगा, ये जो सिंबल है हॉरस का, अगर ये आपको कहीं स्क्रॉल करता हुआ दिखे तो ये सिंबल बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाला है। इस सिंबल से आप रिकग्नाइज़ कर, ये आपको बहुत दिखेगा, बहुत जगह दिखेगा। और इस रीडिंग को 2222 से क्लेम करें। जब भी आपको 2222 दिखे तो आप समझ जाइए कि
दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू यू। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.